डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो ये शुरू होने लगा है। चैप्टर 5 जो है इसका जो मेजर टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन या तज़ीब। बेटा फैक्टराइजेशन या तज़ीब क्या चीज़ होती है? देखेंगे हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन ले लें, अलजब्रिक सेंटेंस ले लें, किसी भी अलजब्रिक सेंटेंस या एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर में कन्वर्ट करना, उसके अज्जा में तहलील करना, उसे बेटा फैक्टराइजेशन या तज़ीब कहती हैं। अब ये देखें, इसको हमने इसके फैक्टर में तहलील कर दिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो बेटा ये जो आपने इसको इसके अज्जा में तहलील के जो इसके अज्जा या पार्ट जो बनते हैं ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। और ये दोनों फैक्टर, इसमें दो के फैक्टर बने हैं, ये दोनों इसको पूरा डिवाइड कर देती हैं। तो बेटा फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, पेयर बनाने वाली है, कुछ फार्मूले से हो जाती है, कुछ फैक्टर थ्योरम से हो जाती है, मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं। जो सबसे कॉमन होती है वो पेयर बनाने वाली होती है। तो बेटा अब पेयर बनाने वाली फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, ये मैं अपने पास एग्जांपल कुछ लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन मैंने अपने पास लिखी है। इसको फैक्टराइज करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि फर्स्ट और थर्ड को आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट लेना है, जस्ट इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 8 से किया तो 8। अब दरमियान में जो है बेटा वो है 6, दरमियान वाला कोएफिशिएंट ले लेना है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, 6 के दो ऐसे नंबर बनाने हैं, एक ऐसा पेयर बनाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस करें तो 6। अब देखें, सबसे पहले क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 8 बनना चाहिए, तो अब 8 मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे बना सकते हैं, या तो 1 को 8 से या 2 को 4 से। अब देखिए ये दोनों ऐसे पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है, मतलब फर्स्ट कंडीशन पे ये दोनों पेयर पूरा उतर रहे हैं। लेकिन साथ में सेकंड कंडीशन क्या है कि उनको प्लस करें तो 6 बने। तो बेटा इनको प्लस करने से 6 नहीं बनता, लेकिन इनको प्लस करें तो ये 6 बन जाता है। तो सिर्फ बेटा एक ही पेयर ऐसा होता है जो दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म को आपने एज इट ले लेना है। अब ये 6x की जगह आपने ये 2 और 4 जो आपने पेयर बनाया है वो लिखना है यहाँ पे 4x प्लस 2x प्लस 8। तो बेटा आप यहाँ पे 2x पहले लिख लें या 4x पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इन पहली दो में से आपने अलग से कॉमन ले लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म में से आपने अलग से कॉमन लेना है। तो बेटा यहाँ पे आप देखें तो x कॉमन है, x प्लस 4, यहाँ देखो तो प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 4। बेटा अब ये दोनों सेम फंक्शन, सेम ब्रैकेट्स, तो एक आपने इनकी ब्रैकेट बना लेनी है और एक ये जो बाहर वाली टर्म में है, ये बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। ये बेटा मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। देखें, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो बने -21, तो दरमियान में है -4। अब बेटा आपने -4 के दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं, दो ऐसे नंबर, दो अदद बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 और माइनस करें तो 4। अब इसमें हमने बात की थी जी प्लस करें तो ये बने, अब वहाँ हम बात कर रहे हैं कि माइनस करें तो ये बने। तो बेटा ये साइन के हवाले से ये याद रखें, ये 4 मुमकिन सूरतें जो होती हैं, मैं चारों लिख देता हूँ। ये बेटा 4 मुमकिन सूरतें होती हैं, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 में। देखें, सबसे पहले आपने ये लास्ट वाला साइन देखना है। अगर लास्ट पे प्लस का साइन है, अगर लास्ट पे प्लस का साइन है तो बेटा जो दो आपने ये जो दो नंबर बनाने होती हैं, जो आपने पेयर बनाना था, इसकी जो दोनों अदद होती हैं उनका साइन जो है वो प्लस प्लस का होगा, प्लस माइनस का होगा या माइनस माइनस का होगा। ये डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर बेटा लास्ट पे प्लस है तो दोनों ही सेम साइन के वो नंबर बनेंगे।
या दोनों प्लस के तो या दोनों माइनस के। वो फिर डिपेंड होता है इस साइन पे, अगर प्लस है तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, अगर माइनस है तो दोनों। तो बेटा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर लास्ट पे प्लस है तो जो दो आपने अदद तलाश किए होते हैं उन दोनों के सेम साइन होंगे, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। वो डिपेंड होगा इस साइन पे। अगर प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे, जैसे बेटा ये देखें इसमें प्लस था तो दोनों प्लस के बने। और अगर यहाँ पे बेटा माइनस होता, अदद यही होना था, नंबर यही होना था, पेयर यही बनना था, लेकिन फिर दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाना था। सेम साइन होती है जब लास्ट पे प्लस होता है। और अगर बेटा लास्ट पे माइनस का साइन आ जाए तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अब कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा? बेटा ये वाला साइन जो यहाँ पे हुआ करेगा वो बड़ी टर्म के साथ आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे माइनस है ना, तो अब जो हम इसके दो नंबर तलाश करेंगे, जो दो अदद तलाश करेंगे, जो बड़ा अदद होगा, जो बड़ा नंबर होगा, उसके बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो दूसरे के साथ है प्लस का साइन आ जाएगा। तो बेटा डिपेंड होता है सबसे पहले लास्ट वाले साइन पे। अगर प्लस का तो दोनों सेम साइन, दोनों या प्लस के बनेंगे या दोनों माइनस के। और अगर लास्ट पे माइनस होता है तो दोनों डिफरेंट साइन होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब क्योंकि लास्ट पे माइनस है तो इससे बेटा जो दो हमने अदद बनाने, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का। तो बेटा आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 21 बने, और प्लस माइनस माइनस करें तो 4। अब 21 या तो बेटा 1 मल्टीप्लाई 21 से या 3 मल्टीप्लाई 7 से। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसे दो अदद नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 21 बन सके। पहली कंडीशन पे बेटा ये दोनों पेयर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन साथ में हमने दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि दूसरी कंडीशन पे इनमें से कौन सा पेयर पूरा उतरता है। माइनस करें तो 4, देखिए बेटा इनको माइनस करने से 4 नहीं बन सकता, लेकिन इनको माइनस करें 4 बन जाता है। हमेशा बेटा एक ही पेयर ऐसा होता है जो दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है। तो इसमें ये 7 और 3 वाला है, ये पेयर है। अब ये वाला साइन बड़ी टर्म के साथ आएगा, इसके साथ माइनस आ गया, फिर ज़ाहिर इसके साथ प्लस आ जाएगा। बेटा अगेन मैं आपको बता दूं, इनमें से आप जौन सा मर्जी नंबर पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन है। तो बेटा अब हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले करने लगे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर में कवर हो जाएगी ये एक्सरसाइज। देखिए बेटा इसके फैक्टर भी बन जाते हैं, जो अभी हमने तरीक़ाकार सीखा था। इसके 12 वे फैक्टर भी बन जाती हैं। तो लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फैक्टराइजेशन मुख्तलिफ मेथड से हम कर सकती हैं। तो उससे भी जो आसान तरीका है, देखिए बेटा ये हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, देखें बेसिकली अगर हम इसको a का होल स्क्वायर लिखें, ये प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको +2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसके फैक्टर में कन्वर्ट करके लिखें, तो हमें पता है ये बेसिकली इन दो टर्मों का होल स्क्वायर होता है। और साइन हमेशा दरमियान में, ये जो 2 से पहले होता है, अगर प्लस हो तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। जो कौन सा साइन बेटा ये 2 से पहले होता है वो इसका सेंट्रल साइन बनना होता है। बेटा अब देखें मैं इसको अगर 12a का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। यहाँ हम इसको फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्लस है तो +2, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब ये इन दो टर्मों का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 12a + 1 का होल स्क्वायर। यही बेटा इसकी फैक्टराइजेशन है। इसी तरह बेटा ये a - b के स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। मैं इसको a/b का होल स्क्वायर लिख लूँगा, ये बेटा b/a का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि ये माइनस का साइन है तो -2, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। देखिए बेटा अगर तो यहाँ पे ये दोनों टर्में साथ में मौजूद नहीं थी, तो ये रेसिप्रोकल थी, कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन जब आपने इसको फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करना है, फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये दोनों टर्में जो है साथ लाजमी लिखनी है।
अब जब हम बेटा इसको स्क्वायर में क्लोज करेंगे तो आपको पता है ये 2 टर्म में आएंगी और सेंट्रल साइन ये वाला आएगा, तो ये a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर बनेगा। अब बेटा इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 49z स्क्वायर को मैं 7z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेटा इसको हमने 7z का स्क्वायर लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आप -2 फार्मूले का ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो बेटा अब इसको स्क्वायर में क्लोज करना तो ये वाली टर्म में आएंगे और ये वाली साइन दरमियान में ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर। इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर। ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आप इस पे आ जाए तो बेटा फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल होता है वो कॉमन लेना होता है। अब देखें क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन है, आप बेटा 3 कॉमन ले लें, बाकी ये रहेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। जब आप 3 कॉमन लोगे तो इन सबको 3 पे बेसिकली डिवाइड करके अंदर आंसर जो है बाकी वो लिखना है आपने, क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। अब बेटा ये 4x स्क्वायर को मैं 2x का स्क्वायर लिख लूँ, तो ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ -2 फार्मूले का ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो बेटा ये बेसिकली 2x दरमियान में ये माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा अगेन देखें ये 144a स्क्वायर को मैं 12a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी फार्मूला फॉर्म है। मैंने यहाँ पे 24a को फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन को इसको देखते हुए +2 फार्मूले का ये वाली फर्स्ट टर्म बेटा और ये सेकंड टर्म। फिर जब हमने देखे बेटा ये हमारी फार्मूला फॉर्म है, इसको जब हमने फार्मूले में कन्वर्ट करना था, स्क्वायर में क्लोज करना था, तो ये जो दोनों टर्में स्क्वायर के नीचे होती है ये टर्में ली जाती है और साइन वो लेते हैं जो 2 से पहले होता है। अगर प्लस हो तो प्लस ले लेना, अगर माइनस है तो माइनस ले लेना। फिर बेटा ये a और b ये टर्म में आ गई, दरमियान में ये वाला साइन है। इसी तरह यहाँ बेटा 12a और 1 ये 2 टर्में लेनी है, साइन जो 2 से पहले है। ये बेटा a ओवर b का होल स्क्वायर लिखा, ये b ओवर a का होल स्क्वायर लिखा, ये -2 है, तो फार्मूला फॉर्म कंप्लीट करने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट बना देना है। अगर तो ये रेसिप्रोकल दें कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन जब फार्मूला आपने कंप्लीट करना है तो ये दोनों टर्म इस तरह आपने लाजमी लिख लिए। अब बेटा जब इसको स्क्वायर में क्लोज करना है तो ये वाली टर्म लेनी है और ये वाली टर्म लेनी है। साइन आपको पता है जो 2 से पहले होगा वो सेंटर में आ जाएगा। बेटा ये और स्क्वायर बना हुआ था, 49z स्क्वायर को हमने 7z का स्क्वायर लिखा। अब इसको फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -2 ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो बेटा जब फर्स्ट और सेकंड टर्म लेनी है ये पावर समेत नहीं लेनी, इनकी पावर नहीं लेनी, सिर्फ टर्म लेनी है। तो बेटा अब हमने इसको x प्लस वाई ये दरमियान में माइनस और ये 7z का होल स्क्वायर बना दिया। तो बेटा यहाँ 3 का, क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल जो होता है वो कॉमन लेना होता है, तो बेटा यहाँ कॉमन जो हमें नज़र आ रहा है वो है 3 हमने कॉमन ले लिया, बाकी सारे को उसी तरह फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा क्योंकि फैक्टराइजेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, अभी हमने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर जो होता है उसके मुताबिक हमने फैक्टराइजेशन किया है। अब देखें इस पर आप ज़रा गौर करें, तो सबसे पहले 3 कॉमन, तो बेटा ये रह गया बाकी x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 25। अब बेटा ये x का स्क्वायर और ये 5y का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं। अब बेटा ये देखें क्योंकि ये भी 2 स्क्वायर दरमियान माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। अब आप ज़रा इसके थर्ड पार्ट को देखें बेटा, यहाँ पे भी आप ज़रा गौर करें तो एक तो 2 कॉमन है और साथ में a कॉमन है, तो 2a कॉमन है। बेटा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 64
एम स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 121 एन स्क्वायर आ जाएगा। ये 2a हमने बेटा कॉमन लिया था, 2a कॉमन, तो ये 8m का स्क्वायर है और ये 11n का स्क्वायर है। अब बेटा फिर ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो बेटा आप देखें यहाँ फिर 3x कॉमन है, क्योंकि यहाँ से सारा फंक्शन जो है वो एज ए कॉमन ले लिया हमने, तो जहाँ से बेटा पूरी टर्म पूरा फंक्शन कॉमन चला जाए वहाँ जस्ट बाकी बचता है 1। क्योंकि ज़रा 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये बेटा 81x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये बेटा 9x का स्क्वायर, 3x एक दफ़ा प्लस तो एक दफ़ा माइनस। ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। बेटा ये सबसे पहले तो इनको करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बेटा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। एक्स को मल्टीप्लाई किया, वाई को मल्टीप्लाई किया। अब बेटा स्क्वायर वाली टर्म में ज़रा इकट्ठी कर लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। इसको बेटा मैं एक्स का स्क्वायर और इसको वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से देखें तो -1 कॉमन लिया जा सकता है, बाकी रह गया एक्स माइनस वाई। बेटा ये फिर दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। बेसिकली ये दो फंक्शन है, दो टर्म में कंसीडर होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो दोनों में बेटा x माइनस वाई कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ बेटा बाकी रह गया हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ -1। ये बेटा x माइनस वाई, ये इसको x प्लस वाई -1, ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। तो बेटा अगेन देखें, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, बाकी ये रह गया x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब बेटा ये x का स्क्वायर तो ये 5y का स्क्वायर, अब ये दो स्क्वायर दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा माइनस। इसी तरह यहाँ से हमने 2a कॉमन ले लिया, ये 64m स्क्वायर रह गया, ये बेटा 121n स्क्वायर रह गया। ये 8m का स्क्वायर बन गया, ये 11n का स्क्वायर बन गया। ये बेटा दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसी तरह वो सेम प्रोसेस से किया। यहाँ बेटा पहले x को मल्टीप्लाई किया, फिर y को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये स्क्वायर वाली टर्में इकट्ठी कर ली, इनको अलग कर लिया। ये बेटा x का स्क्वायर बन गया, ये y का स्क्वायर बन गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। अब बेटा ये दो स्क्वायर दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा माइनस। तो अब ये एक फंक्शन एक टर्म है और एक ये फंक्शन है, दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। इधर बाकी रह गया x प्लस वाई और इधर रह गया -1। तो बेटा ये इसकी फाइनल फैक्टर्स। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह जो सवाल है कि वो कल के लेक्चर में शामिल होंगे।